निधि स्टोरी बॉक्स में लाइफ स्किल्स के ऊपर बात हो रही है। और लेकिन लाइफ स्किल की जो बात है उससे पहले मैं एक बात करूंगी चाइल्डहुड की। चाइल्डहुड ये जो शब्द है ना, बहुत ही कॉमनली डिस्कस हो रहा है। और कहीं ना कहीं आप मैं हम सब चाहते हैं कि चाइल्डहुड के ऊपर काम हो, बचपन के ऊपर काम हो। ये जो बचपन है, ये हम कहते हैं ना कि फाउंडेशन है छोटे बच्चे के। जो लक्षण है, हमें बचपन में देखकर समझ आने लगता है कि बड़ा होके वो कैसी उसकी पर्सनालिटी निकलने वाली होती है। और हम कुछ एक एज्यूम तो हम कर ही लेते हैं। यहाँ पर बच्चों को लाइफ स्किल सिखाना बहुत जरूरी है। कौन से हैं ये वो लाइफ स्किल? उन्हें क्रिटिकल थिंकर बनाना। क्रिटिकल थिंकर क्या होता है? जो वो सोचने पर मजबूर हो जाए, ये चीज हो रही है तो क्यों हुई ही, और नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई, इसके पीछे रीजंस क्या हैं। लॉजिकल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग। तो उन्हें ये थिंकर बनाने के लिए इसकी सबसे बेस्ट जो शुरुआत होती है वो होती है 3+ जो उम्र होती है, जिसको हम बच्चों को उस समय हम लोग प्ले स्कूल भेजना शुरू करते हैं कि एटलीस्ट उठना बैठना सीखेगा, एक उसकी लाइफ डिसिप्लिन में आएगी, टाइम शेयरिंग सीखेगा, केयरिंग सीखेगा। हम सब इन्हीं बातों पे हम लोग ज़्यादा हमारा फोकस रहता है। लेकिन आप खुद ही सोचिए ना, टाइम कितना बदल गया है। स्ट्रेसफुल माहौल है, और इसमें आप और मैं ही नहीं, छोटे छोटे मासूम बच्चे भी फंस जाते हैं। को आप लाइफ स्किल कैसे सिखाएंगे? जिस बच्चे को आपको ही बताना पड़ता है कि ए फॉर एप्पल होता है, सिर्फ बोलने से बात नहीं बनेगी, आपको एप्पल दिखाना पड़ेगा, राइट? तो ये जो एप्पल है, बच्चा देखेगा, स्कूल में देखेगा, घर में देखेगा, टीचर उसे 100 बार बुलवाएगी, ए फॉर एप्पल, एप्पल भी दिखाएगी। लेकिन यहाँ पे हम ऐसे इतने छोटे मासूम बच्चे को हम कैसे सिखा सकते हैं लाइफ स्किल्स? ये सब जो स्किल्स हैं, ये जो बातें हैं, बच्चे को सिखाना, गुड बैड कलर्स के बारे में हम सिखाते हैं, सारी चीज़ों के बारे में हम बच्चे को अवेयर कराते हैं। क्या हमारा ये फर्ज नहीं बनता बच्चे को हम वो पहलू भी समझाना शुरू कर दें जिससे जिंदगी उसकी आसान हो जाए, वो तनाव में रहने से बच जाए? क्योंकि देखिए, प्ले स्कूल में रहने से में बच्चा धीरे धीरे डेवलप करता है, वो सीखना शुरू करता है। और यही बिल्कुल सही उम्र है उसको पकड़ने की, और उसको एक नई शेप देने की, एक उसके अंदर एक नया नेचर, नई हैबिट, एक स्वभाव डेवलप करने की। यहाँ पे सबसे ज़रूरी है पेरेंट्स की काउंसलिंग। जी हाँ, जिस पे मैं हमेशा जोर देती हूँ। मैंने जितने स्कूलों में काम किया, मेरी यही कोशिश रही कि पेरेंट्स की काउंसलिंग भी साइड बाय साइड ज़रूर हो। क्योंकि बच्चे की को तो आप ट्रेन कर रहे हैं, टीचर समझा रही हैं, लेकिन घर में पेरेंट्स, they are not aware about the life skills, they are only aware about the livelihood skills, right? तो यहाँ पे पेरेंट्स को लाइफ स्किल के बारे में बताना बहुत ज़रूरी है, सो दैट वो छोटे बच्चों को जब वो स्कूल से घर आए तो किस तरीके से उनके साथ बिहेव करना है, किस तरीके से उन्हें चीज़ों को बच्चों को बताना है, उन्हें क्रिटिकल थिंकर बनाना है, क्रिएटिव थिंकर बनाना है। तो ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कूल से शुरू होकर घर पर ख़त्म होती है। तो यहाँ पे पेरेंट्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, चाहे वो वर्किंग हो, चाहे वो नॉन वर्किंग हो, चाहे उनको जो भी नर्चर कर रहा है, जो भी उनके साथ घर पर है, उसको ट्रेन करना है। अगर आप घर पर पेरेंट्स बिजी हैं तो घर में जो भी हेल्पर है, जो भी घर में दूसरे फैमिली मेंबर्स हैं, दे शुड बी ट्रेन्ड, नॉट ओनली द पेरेंट्स। बात यहाँ पे ये है कि बच्चों के साथ कौन है, कौन मैक्सिमम टाइम स्पेंड कर रहा है, उसको ट्रेन करना जरूरी है। इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे बच्चे को आप हर चीज से अवेयर कराते हैं, तो ट्रस्ट मी, ये वो फैक्टर्स हैं जो बच्चे को एक स्ट्रेस फ्री लाइफ जीने में हेल्प करेंगे। क्योंकि उस इमिडिएटली प्ले स्कूल के बाद उनका प्राइमरी एजुकेशन स्टार्ट होती है, वहां उनका स्ट्रगल शुरू हो जाता है। और जो ये स्ट्रगल है, ये बच्चों को कोअप करना नहीं आता। और जब उन्हें कोअप करना नहीं आता तो मैंने ऑब्जर्व किया है, 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों को बहुत कीनली देखा है। कि मैं 1st to 5th की बात कर रही हूँ, वो उतना मैंने इनको क्लोजली जो मेरी ऑब्जर्वेशन रही है, वो बच्चे अपने आप को जब वो स्ट्रगल अपने अपने खुद के स्ट्रगल में वो फेलियर हो जाते हैं, तो वो फिर
बहुत डिस्ट्रक्टिव और वायलेंट, अटेंशन सीकर, बहुत सारी स्टीलिंग हैबिट्स उनके अंदर डेवलप होने लग जाती है। वो बच्चा स्ट्रेस में, कहीं ना कहीं अननोइंगली स्ट्रेस में, उसको नहीं पता स्ट्रेस क्या है, पर कहीं ना कहीं वो उसमें अपने आप को घिरा हुआ महसूस करता है। बट ये सारी चीज़ें जेनेटिक तो है ही, पर काफ़ी हद तक हमारी सराउंडिंग बहुत जिम्मेदार हैं। तो मैं लाइफ स्किल्स के ऊपर यूं ही बात करती रहूंगी, आपके साथ नए नए पहलू लेकर आती रहूंगी। आपका इसमें क्या ख्याल है? कुछ और नई बात आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं, मुझे कमेंट ज़रूर करें और अपना ख्याल रखना ना भूलें।